कि ये जो जिस्म के रिश्ते हैं ना, ये इधर मट्टी के रिश्ते हैं, ये इधर ही रह जाते हैं। मैंने इन रिश्तों को इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, एवं नहीं मैं कहता था अपनी अम्मी को, माँ कोई किसी का नहीं होता, मुझे तकलीफ़ होती थी। मैंने कह दिया ना कहा करो, क्योंकि मेरा मेरा शायद जो पहला प्यार था ना ज़िंदगी का, वो मेरे वालिद साहब थे। मैं उनकी यहाँ गर्दन पे ऐसे हाथ रख के इसकी उम्र में सोता था, और वो भी प्यार बहुत करते थे। 5 साल का था मैं जब वो पहली बार मुझे सेक्रेड हार्ट स्कूल में एडमिशन कराने गए, और उससे पहले के जो होश के 3 साल थे, 2 साल की एज की मेमोरीज़ मुझे याद हैं। 2 से जो 5 के दरमियान का वक्फ़ा था, मेरे वालिद उतनी की देर के लिए मेरे से अलहदा थे जब वो कॉलेज गए होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, तब वो पढ़ाते थे। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अब्बू के अलावा भी मैं कहीं हो सकता हूँ, या अब्बू मुझे कहीं छोड़ सकते हैं, डिच करा सकते हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे वो सेक्रेड हार्ट स्कूल में लेके गए गेट पे, वो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा जी अल्लाह हाफिज़, और वो जा रहे हैं। मैं पीछे भागा, उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं तुमने इधर ही रहना है, और छुट्टी होगी और ये होगा वो होगा, जिस तरह आपा बाजी बाजी जिस तरह आती है, या बाजी एक साल सीनियर थी तो बाजी थी वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है, अब्बू मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बड़ी देर मैं वो गेट तक भागा उनके पीछे। वो टीचर्स थी, नन्स थी, ड्रेस भी वैसे ही होता था उनका सेक्रेड हार्ट का। उन्होंने मुझे भाग के पकड़ लिया, उन्होंने प्रोफेसर साहब आप जाएं, और प्रोफेसर साहब ने वाकई पीछे मुड़ के नहीं देखा, गेट क्रॉस कर गए। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में उसके बाद से ये दुनिया वालों के रिश्ते ख़त्म हो गए हुए हैं। मैं कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता, या यूं कह लो कि हर किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट तैयार रहता हूँ। प्यार भी रहा उनसे, बात को समझ भी आई, सारी बातें ठीक थी। कहते हैं कि बादशाह अकबर ने इस तरह सबक दिया था जहांगीर को, मुझे नहीं याद सही बात है या गलत बात है, लेकिन वो कुछ इस किस्म का ही सबक था कि वो उसकी औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, तो बड़ी मनतो मुरादों से बाबा, यही मौज दरिया जिनके पास मैं भेजता हूँ, बाबा मौज दरिया की दुआ से ही बेटा पैदा हुआ, सलीम शेखू। तो वो बहुत प्यार करता था उससे, लेकिन बादशाह भी था, बादशाह अकबर इंडिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी उसकी, उसको सबसे ज़्यादा रकबे पे हुकूमत थी उसकी, और शार्प आदमी था। लेकिन उसने उसके साथ प्यार भी रखा, उसे हवा में उछालता था, पकड़ता था, उछालता था। तो एक दिन उसको ऊंची जगह पे खड़ा किया और उसे कहा कि जंप करो मेरी तरफ। तो बच्चे ने जंप किया, उसने उसे पकड़ लिया। नूरजहाँ भी पास देख रही थी, या माँ उसकी जो थी। फिर दूसरी बार उसने ऐसे ही किया, दूसरी बार भी ऐसे ही किया, तीसरी बार उसे फिर ऊंची जगह पे खड़ा करके कहा आ जाओ। तो जहांगीर ने जंप किया तो आगे से हट गया, गिरा बच्चा नीचे और उसे बड़ी शदीद चोट लगी। तो उसकी माँ ने कहा कि ये तुमने क्या किया? उसने कहा ये आइंदा से किसी इंसान पे एतबार नहीं करेगा, मैंने इसे ये सिखाया। ठीक है, पहले प्यार डाला, प्यार डालने के बाद अचानक उसको, वो प्रैक्टिस खुद करता था उसके साथ, कि उसको ऊंची जगह पे खड़ा करके उसको पकड़ लेता था। तो बच्चे को मान था कि अब्बा है, अब्बा पकड़ लेगा, लेकिन वो उसको ट्रेन कर रहा था। तो एक दिन उसने आगे से उसको नहीं पकड़ा, उसको गिरा दिया। माँ को उसने ये जवाब दिया कि इसने बादशाह बनना है कल को, इसकी मेमोरी में ये रहेगा कि इसने किसी पे एतबार नहीं करना, अपने भरोसे पे उड़ना है तो उड़े। मुझे उस दिन स्कूल में जिस दिन वो जा रहे थे, मैंने उन्हें बैग से देखा। मैंने उस दिन से दुनिया में किसी से मेरा प्यार उस तरह बन नहीं सका, और मज़ीद 9 साल गुज़रे तो वो वैसे ही दुनिया से चले गए। बहुत प्यार उन्होंने दिया, सारे बाप करते हैं अपनी औलाद से प्यार,
लेकिन मेरे बाप का इम्प्रेशन जो था वो बहुत ही सख्त गिर था, बहुत ही इंतहाई जलाली शख्सियत थी, मजलूब ये समझ लो। और दुनिया डरती थी उनसे। गवर्नमेंट कॉलेज की एक कॉर्नर से जब वो एंटर होते थे, दूसरा कॉर्नर तक से खाली हो जाता था कॉलेज, बच्चे छुप जाते थे, लड़के कॉलेज के गर्ल्स बॉयज़ छुप जाते थे। दहशत थी उनकी। बासूल आदमी थे। और बच्चों को मारते हुए हमारे फेंटी भी पड़ जाती थी, यहाँ पड़ती थी बड़ी ज़ोर से। ऐसे बंदे से प्यार मिलना, और अगर वो प्यार ऐसा करता हो कि आज भी याद है, तो फिर प्यार तो बहुत करता होगा। वो अचानक ये दुनिया छोड़ जाए और पीछे मुड़ के भी ना देखे, बल्कि जाने से पहले 3 दिन पहले वो बेहोश हो गए थे, तो कोमा में जाने से चंद आखिरी मिनट में उन्होंने बुला के मुझे कुछ बातें कहीं, तो मुझे आज तक याद है कि वो मेरी कंधे तो बड़े कमज़ोर थे, 14 साल का था उस वक्त भी, इतनी समझ नहीं थी, अभी भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रहे हैं। इतना मुझे पता था ये बहुत बीमार हैं, इनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एक बात याद रखना, अल्लाह कभी गलत नहीं करना, ये याद रखोगे? मैंने कहा जी, बस अल्लाह कभी गलत नहीं करता, ये याद रखना। दूसरा, अगर ज़िंदगी में कभी कोई मशवरा देने वाला ना हो, कोई बड़ा ना हो, किससे पूछूं, क्या करूं, तो ये सोच लेना कि तुम्हारी जगह अगर नबी पाक होते तो क्या करते। उनके भी अम्मी अबू नहीं थे, तो तुम्हारी तो अम्मी है। मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि इसलिए अपनी माँ को कभी ना छोड़ना, वादा करो कि अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल बात थी, अम्मी को क्यों छोड़ना है, क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़े देर बाद वो बेहोश हो गए, फिर हॉस्पिटल ले गए और 2-3 दिन बेहोश रहे, अल्लाह के पास चले गए।